बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have talked about the different methods to create a file. We have also talked about how we create a blank file. In work for day 8, we talked about that how we copy and move a file from one place to another. आज हम बेटा इस वर्क फॉर डे 9 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इस डे का वो है डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। अब ये दोनों टॉपिक्स बेटा प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। अभी हम प्रैक्टिकल भी इनका देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये करते क्या हैं ये दोनों फीचर। ठीक है, दोनों इसके जो फीचर हैं विंडो के ये क्या करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ड्रैगिंग पे। ड्रैगिंग अ फाइल, ड्रैगिंग का वैसे आपको मतलब पता होना चाहिए। ड्रैगिंग का मतलब है बेटा घसीटना। अगर आप उर्दू में बात करें तो उसको आप कहते हैं घसीटना। कोई चीज़ आप घसीट रहे हो तो आप उसको कहते हैं ड्रैगिंग। ड्रैगिंग ठीक है, या ड्रैग भी आप कहते हैं इसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है। अब तो कंप्यूटर में हम फाइल्स को ड्रैग करेंगे। अब ड्रैग के साथ ज़्यादातर एक और वर्ड भी यूज़ होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये मैंने लिखा हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब होता क्या है, जब आप किसी चीज़ को ड्रैग करते हैं, आपने फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कोई चीज़ खींच रहा हूँ तो आप ड्रैग करके उसको किसी और जगह पे लेके आ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे कि हम माउस के ज़रिए कंप्यूटर में कैसे फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब ड्रैग एंड ड्रॉप आप इस तरह समझें, जब आप किसी को फ़र्ज़ करें मैं आपकी चीज़ है इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये डाइस ही है, इसको मैं अगर ड्रैग कर रहा हूँ, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा बेटा तो अपनी इस पोजीशन से किसी और पोजीशन पे जहां मैं इसको आके ड्रॉप करूंगा वहां पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब अपनी ये इस ओरिजिनल पोजीशन से चेंज होके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने किया ड्रैग और फिर ड्रॉप। अब हुआ क्या, जब मैंने ड्रैग किया तो जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी, सोर्स जो था वहाँ से वो ऑब्जेक्ट या जो चीज़ मैंने ड्रैग की है वो वहाँ से हट गई, डिस्प्लेस हो गई, उसकी जगह वहाँ से चेंज हो गई। तो इसका मतलब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम फाइल को कट कॉपी या हम फाइल को दो तरीक़ों से लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। या तो हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं या हम कट पेस्ट करते हैं। दोनों में फ़र्क मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब ज़रा दोबारा देखें ड्रैग एंड ड्रॉप। जब ड्रैग करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाता है। फर्स्ट में डाइस ही है, ओरिजिनल पोजीशन से हट गया तो नई पोजीशन पे आया। इसका मतलब जो ड्रैग एंड ड्रॉप है वो किस तरह काम करता है, वो काम करता है बेटा कट और पेस्ट की तरह। जैसे हमने कट और पेस्ट में बताया था, ये मूव जब हमने फाइल को किया था, मूविंग में हमने पढ़ा था कट एंड पेस्ट, कि वो ओरिजिनल जगह जो सोर्स है वहाँ से फाइल नहीं होती, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन है उसकी सोर्स, वहाँ से फाइल निकल जाती है और डेस्टिनेशन पे आके पेस्ट हो जाती है। लेकिन कॉपी पेस्ट में हमने देखा था, कॉपी पेस्ट में सोर्स में भी रहती है फाइल और डेस्टिनेशन में भी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है आज पहला, ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर। हम फाइल को भी ड्रैग कर सकते हैं और फोल्डर को भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने आपको समझा दिया है, ज़्यादा अच्छा आपको तब समझ आएगा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ माउस से, क्योंकि जब माउस मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली तो माउस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, वैसे तो आपको माउस का कर्सर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन जो फिजिकल माउस है, मतलब जब मैं कर रहा हूँ वो नज़र नहीं आ रहा होगा। बेटा अब मैं आपको ये इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि आपने ड्रैग और ड्रॉप किस तरह करना है। वैसे मैंने आपको प्रोजेक्टर पे भी दिखाना है अभी, लेकिन आप पहले देख लें कि आपने माउस से कैसे करना है, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्टर पे दिखाऊंगा तो आपको माउस नज़र नहीं आ रहा होगा मेरा। तो मैंने थोड़ा सा जूम किया कैमरे को, गौर से देखिए मेरी जो 2 फिंगर्स हैं, एक आपके पास इंडेक्स फिंगर और दूसरी मिडल फिंगर। मैंने इंडेक्स फिंगर अपने माउस के लेफ्ट क्लिक पे रखी हुई है। माउस के 2 क्लिक होते हैं, ये लेफ्ट क्लिक है और ये आपके पास राइट क्लिक है। ठीक है, और ये उसका स्क्रॉल व्हील है। स्क्रॉल व्हील लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को, आप स्क्रॉल बार जैसे हमने पढ़ा था, तो लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को मूव करने के लिए अप टू डाउन आपने देखने के लिए आप स्क्रॉल व्हील यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आए लेफ्ट क्लिक पे। लेफ्ट क्लिक आपने ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट क्लिक को आपने प्रेस करके रखना है, जैसे मैंने अभी देखिएगा ये आवाज़ आई है आपको, ये मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। अब प्रेस करके रख के मैंने फाइल को मैं करूँगा सिलेक्ट
और उस माउस को मैं, फाइल आपके सामने नहीं है, बस आप माउस को देखें, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखें अपने माउस को, ऐसा ऐसा मैं मूव कर रहा हूँ माउस को, और जहां मैंने जाना है वहां जाके मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो ये है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखें, दोबारा देखें, इसको मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ है और जहां मैंने जाना है वहां जाके मैंने इसको छोड़ देना है, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये है लेफ्ट क्लिक, और अगर आपने डबल क्लिक करना है तो आप इसको 2 बार प्रेस करेंगे। राइट क्लिक इस फिंगर से होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने माउस को किस तरह यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ हाथ के इशारे से कि फर्स्ट करें, आपका ये माउस का लेफ्ट क्लिक है, मैं अभी जो फिंगर है इसको आप लेफ्ट क्लिक समझें। मैं क्या करूँगा, मैं आपको ड्रॉ भी थोड़ा करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट करें, ये मेरा एक फाइल है। ठीक है, ये मेरी एक फाइल है और इसको मैंने करना है ड्रैग। ठीक है, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मैं माउस का लेफ्ट क्लिक, और से देखिए मेरी फिंगर को, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा। प्रेस करके रखें। ड्रैग में आप क्या करते हैं, आप उसको किसी चीज़ को खींच रहे होते हैं, उससे घसीट रहे होते हैं। जब आप घसीट रहे होते हैं तो आप उसको, उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं। अब ये नहीं करते कि बस आपने हाथ लगाया और छोड़ दिया, फिर तो बेटा वो ड्रैग नहीं होगा ना। तो आपने ड्रैग में क्या होता है, प्रेस करके रखना है। अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक जो होगा वो प्रेस करके रखूंगा माउस का अपना। जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा तो फाइल को मैं फिर माउस को अपने इस पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे लेके जाऊंगा जहां मैं चाहता हूँ ये फाइल जाए। वहां जाके मैं फिर बेटा इस फाइल को प्लेस कर दूंगा या ड्रॉप कर दूंगा। तो ये है बेटा ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया या शिफ्ट कर दिया। तो मूविंग अ फाइल और फोल्डर असल में कट पेस्ट है, और ड्रैगिंग ऑफ फाइल और फोल्डर भी कट पेस्ट की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये बस ड्रैगिंग में ये होता है कि ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, आप बहुत जल्दी से ये काम कर लेते हैं। लेकिन ड्रैगिंग में आपने एक चीज़ करनी है कि आपको जो आपकी विंडो है, जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, जो विंडो है आपकी पूरी, उसको फुल स्क्रीन नहीं होना चाहिए बेटा। अगर वो फुल स्क्रीन होगी तो फिर वो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब फुल स्क्रीन होगी तो आपको सिर्फ एक ही प्लेस नज़र आ रहा होगा, मतलब पूरी जो एक विंडो वो नज़र आ रही होगी। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए आपको 2 विंडोज़ आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो आप डेस्कटॉप पे ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप नज़र आना चाहिए। अगर आप एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर आपको दोनों ड्राइव नज़र आनी चाहिए। चाहे आप उसका साइज थोड़ा विंडो का छोटा कर दें, वो भी आज हम करेंगे। विंडो का साइज भी थोड़ा छोटा कर देंगे। कैसे करेंगे, तो हमने कंट्रोल बटन्स पढ़े थे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन, इससे हम साइज चेंज करेंगे अपनी विंडो का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत आसान है, जो मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बता भी दिया था प्रैक्टिकली। आज हमने उसको पूरा देखेंगे कि क्या स्टेप्स के साथ देखेंगे। कल मैंने आपको वैसे बताया था, आज हम स्टेप्स के साथ देखेंगे। डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। अब हमने किसी फाइल या फोल्डर को क्या करना है बेटा, डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए जो मेथड उसने दिया हुआ है बुक में आपकी, वो है डिलीट फोल्डर यूजिंग फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन। ये हमने देखा था जब आपको विंडो ओपन करते हैं, स्पेशली माई डॉक्यूमेंट्स की, तो लेफ्ट साइड पे जो फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन है, वो उससे आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। वहां से आप फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में करके भी देखा था। तो आज हम फाइल को डिलीट करेंगे फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन से। ठीक है, उसके बाद बेटा जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक वार्निंग मैसेज आता है। वार्निंग मैसेज आता है डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। डायलॉग बॉक्स का मतलब आप यूज़र और कंप्यूटर जो है वो आपस में डायलॉग कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। वो वार्निंग मैसेज में क्या कहता है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस फाइल और फोल्डर। वो पूछता है क्या तुम्हें यकीन है, तुम श्योर हो कि तुमने ये फाइल या फोल्डर डिलीट करना है। तो ऑप्शन आती हैं येस, नो, कैंसिल, या कभी येस और नो भी आती हैं। तो हम जो अपनी मर्जी का बटन प्रेस करेंगे, अगर हम चाहते हैं हाँ मैंने करना है तो फिर आप येस प्रेस करेंगे। अगर आप गलती से आपसे हो गया डिलीट पे प्रेस तो आप फिर नो प्रेस कर देंगे। ठीक है, ताकि वो फोल्डर और फाइल डिलीट ना हो। लेकिन अगर डिलीट करनी है तो आपको फिर उस वार्निंग मैसेज पे जो येस बटन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ तक हमारा जो थ्योरेटिकल थोड़ा सा पोर्शन था इस दोनों टॉपिक्स का, ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर और डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, ये हमारा जो थ्योरेटिकल वर्क था, वर्क फॉर डे 9 का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह होता है काम, और साथ ही बुक रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 9 कंप्लीट हो गया। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक जो अभी हमने बोर्ड पे देखा था, ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर। अ यूजर कैन ऑल्सो मूव अ फाइल और फोल्डर to another location by dragging.
मैंने आपको बताया था जो ड्रैगिंग है वो असल में मूविंग है या मूव करना है फाइल का एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम कट पेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, एक और नाम भी है इसका ड्रैगिंग। देखते क्या करना है हमने, ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर ऑन टू द डेस्कटॉप। देखें टू द डेस्कटॉप किस पर करना है, डेस्कटॉप पर। अब यहाँ पर भी जो टू द डेस्कटॉप का मतलब है हमारी डेस्कटॉप क्या है, डेस्टिनेशन है कि जहाँ हमने जाके उस फाइल को पेस्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। अब हम ओपन करते हैं माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। मैंने ओपन कर लिया, मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको शॉर्ट भी करूँगा। ये मैंने फुल स्क्रीन कर ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हमने उसने कहा है कि माई वर्क जो है ना फोल्डर, इसको ड्रैग करके ले जाओ डेस्कटॉप पर, ड्रैग करके ले जाओ डेस्कटॉप पर। देखते हैं यही स्टेप होगा, देखिएगा अभी। सिलेक्ट माई वर्क फोल्डर विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी क्रिएट कर लिया था। नाउ ड्रैग दिस फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। अब ड्रैग के लिए बेटा आप गौर से जो बुक की डायग्राम है इस पर भी देख लें, ये फुल स्क्रीन नहीं है इस वक्त, ये हाफ स्क्रीन है और साथ ही आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन भी नज़र आ रही है। ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है और ये आपकी माई डॉक्यूमेंट्स की विंडो है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट करना है स्क्रीन को, साइज थोड़ा सा कम करना है, जो उसका नॉर्मल साइज होता है फुल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले साइज शॉर्ट करते हैं। साइज शॉर्ट कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि हमने ये 3 कंट्रोल बटन्स में से जो आपके पास मिडल वाला है रिस्टोर डाउन, इसको क्लिक करें। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिएगा साइज क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया है आपकी माई डॉक्यूमेंट्स की विंडो का। अब आप इसको अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। कैसे, आप देखें टाइटल बार पे हूं मैं, टाइटल बार पे आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक और प्रेस करके रखना है लेफ्ट क्लिक। ड्रैग भी आपको इसमें समझ आएगा। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ मैंने इस वक्त, और मैं साथ ही इसको मूव करवा रहा हूँ विंडो को राइट साइड पे, ठीक है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हम लेफ्ट साइड पे आपका फोल्डर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ड्रैग वहाँ करेंगे हम। देखिए मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, मुसलसल मैं राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ। ये मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ है अभी भी, ठीक है। अब मैं इसको वापस इतना ले आता हूँ कि आपको नजर आ जाए पूरी विंडो। देख इतना मैंने कर दिया कि आपको विंडो पूरी नजर आ जाए साइड से, ठीक है। वैसे आप इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं विंडो को, वो भी तरीका बता देता हूँ। देखिए हम माउस को जैसे ही बेटा ऊपर लेके जाते हैं, देखिएगा ब्लू से मैं जब शुरू होता है ना ब्लू वाला बार, जो टाइटल बार है, मैं देखिएगा जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा ये आइकन चेंज होगा। ये देखें इस वक्त जो आइकन है ना बेटा, ये इस वक्त जो आइकन है ये आपको रीसाइज करने की ऑप्शन देता है। ये जो आइकन है आपके पास, ये आपको रीसाइज करने की ऑप्शन देता है। अब मैं इसको करूंगा क्लिक, और इसको भी आपने ड्रैग से ही करना है। ड्रैग मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है और देखिए मैं इसका साइज क्या कर रहा हूँ, छोटा हो रहा है। यही काम आप लेफ्ट और राइट से भी कर सकते हैं। लेफ्ट पे करते हैं, लेफ्ट पे देखिएगा जैसे मैं यहाँ लेके आऊँगा, ये आपके पास एक एरो है, इसको आप कहते हैं डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो वो होता है जिसमें दोनों तरफ आपके पास एरो का साइन हो, ठीक है। तो डबल हेडेड एरो है ये। इसको मैं करूँगा क्लिक, ड्रैग करना है, मतलब प्रेस करके रखना है आपने लेफ्ट क्लिक को, और देखें लेफ्ट क्लिक मेरा प्रेस है, और देखें मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट कर रहा हूँ। आपको फर्क नजर आया, दोबारा कर रहा हूँ, देखिएगा अभी गौर से देखिए। अभी इस वक्त आपके जो कंटेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वाइट आपकी जो पेन है उसमें माई इंग्लिश बुक, ये सारे जो आपके फोल्डर या फाइल्स हैं इस वक्त देखेंगे किस तरह रखे हुए उसने, कि मतलब 2 इधर है, 2 इधर, 2 इधर और 1 इधर, मतलब टोटल 7 है। अब जैसे ही मैं साइज इसका बेटा कम करूंगा देखिएगा क्या होगा, ये देखें, दोबारा देखें, अभी साइज देख लें, हर एक रो में 2 है। अब देखिएगा, अब बेटा हर एक रो में अब लिस्ट की फॉर्म में एक एक करके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह और आगे नहीं है तो इसलिए उसने एक लिस्ट में कर दिया। तो आप इस तरह अपनी विंडो को रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इसी तरह यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब देखें सारे आपको नजर नहीं आ रहे थे, अब नजर आ गए। एक और बात आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा, अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देखें, स्क्रीन के राइट साइड पे आपने देखना है गौर से। अब मैं इसका साइज थोड़ा कम करूँगा, देखिएगा नीचे से मतलब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इस तरह कम कर रहा हूँ, देखिएगा गौर से। अब देखिएगा, ये देखें, ये जो बेटा आपके पास बार आई है, इसको हमने पढ़ा था, ये कौन सी बार है, ये है बेटा स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से रीसाइज कर सकते हैं अपनी विंडो को। अब हम सीखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए मैं थोड़ा साइज इसका वापस थोड़ा बढ़ा दूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूँ। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब गौर से देखिएगा बेटा स्टेप, माई वर्क के फोल्डर को आपने ड्रैग करना है डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माई वर्क को पहले करें आप सिलेक्ट। कैसे होगा सिलेक्ट बेटा, लेफ्ट क्लिक से।
लेफ्ट क्लिक से आपने करना है सिलेक्ट, सिंगल लेफ्ट क्लिक, ठीक है। एक दफ़ा बस माय वर्क पे जाके क्या कर देना आपने, क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस फोल्डर को ड्रैग करना है या मूव करवाना है डेस्कटॉप पर। और से देखिएगा मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है और मैं इसको, ये देखें, आप नजर आ रहा है आपको, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये फोल्डर कहाँ जा रहा है, ये कहाँ आ रहा है, देखें मैं डेस्कटॉप पे आके किसी भी जगह कोशिश करें जो एम्प्टी स्पेस है डेस्कटॉप में वहाँ करें, किसी आइकन पे जाके नहीं आपने करना, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। आप सिंपल गौर से देखें, स्क्रीन पे भी इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। अब देखें बेटा गौर से, मैं इसको ड्रैग करूंगा डेस्कटॉप पर, ये देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा है बेटा आपके डेस्कटॉप पर, ये आपको नजर आ रहा है। इस वक्त मैं इसको, ये देखिए मूव कर रहा हूँ अपने हाथ को, तो ये इधर आ रहा है। जब मैं क्लिक कर दूंगा, ड्रॉप करूंगा, तब ये पेस्ट होगा। अभी आपको शायद नजर भी ना आ रहा हो, ये जब नजर आएगा जब ड्रॉप हो जाएगा। अब मैंने ड्रैग तो कर लिया, अब मैंने ड्रॉप करना है। ड्रॉप के लिए क्या करना है, आपने बस अपना जो माउस क्लिक बड़ी देर से प्रेस करके रखा हुआ है उसको छोड़ दें, ठीक है। जैसे ही उसको छोड़ेंगे, ये देखें माय वर्क का फोल्डर इधर आके पेस्ट हो गया या मूव हो गया। अब एक और बात आप देख रहे हैं कि इस जो आपकी विंडो है माय डॉक्यूमेंट की, इसमें से जो माय वर्क का फोल्डर है वो अब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसने फाइल को कट पेस्ट किया है या मूव कर दिया है फ्रॉम माय डॉक्यूमेंट्स टू द डेस्कटॉप, ठीक है। तो इसका मतलब फाइल मूव हुई है एक विंडो से दूसरी विंडो में, ठीक है। मतलब हम यहाँ माय डॉक्यूमेंट से डेस्कटॉप पे लेके गए, ठीक है। यही काम आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी माय वर्क को दोबारा इस माय डॉक्यूमेंट की विंडो में ले आऊं, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा वही ड्रैग एंड ड्रॉप, देखिएगा दोबारा गौर से। पहले मैं करूंगा इस माय वर्क को सिलेक्ट, अब माय वर्क को जैसे ही मैंने किया सिलेक्ट, अब मैं इसको ड्रैग करके बेटा यहां लेके आऊंगा, ठीक है। उसी तरह गौर से देखिएगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है और देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा हूं इसको, और यहां आके मैं क्या कर दूंगा, इसको ड्रॉप, यहां आके मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप। अब देखें आप दोबारा माय वर्क यहां से निकल गया और यहां पे आके पेस्ट हो गया। इसका मतलब ये भी उसने मूव किया, कट पेस्ट किया, ठीक है। तो हमारा ये जो पहला टॉपिक था ड्रैग अ फाइल और फोल्डर, ये कंप्लीट हो गया। मैं फाइल भी आपको करके दिखा देता हूं, अगर कोई फाइल है हमारे पास। नहीं है फाइल, शायद हमने कल बनाई थी माय वर्क पे, नहीं कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, फाइल भी एक नई बनाते हैं ताकि आपको उसकी भी रिवीजन हो जाए। फाइल मैंने आपको कैसे बनवाई थी, माय वर्क के अंदर एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। माय वर्क के फोल्डर के अंदर हमने देखा था बहुत से तरीके थे, हम यहाँ अपनाते हैं तरीका मेन्यू बार वाला, फाइल, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं इसका, ड्रैग रख लेते हैं इसका नाम, ड्रैग और आगे .txt जो इसकी एक्सटेंशन है, एंटर नाम रख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो फाइल है ये माय वर्क में ना रहे, बल्कि ये कहाँ आ जाए, डेस्कटॉप पर। तो मैं क्या करूँगा, इसको मूव करूँगा। अब मूव मैंने करना है ड्रैग एंड ड्रॉप से, मैंने राइट क्लिक करके कट और फिर पेस्ट नहीं करना, वो हम देख चुके हैं तरीका। आज हम ड्रैग एंड ड्रॉप पढ़ें। अब देखिएगा गौर से, इसको मैं प्रेस करके रखा हुआ है लेफ्ट क्लिक को, और मैं इसको बेटा इधर डेस्कटॉप पे आके क्या कर दूंगा, ड्रॉप। अब ये नहीं कि आपने इधर ही आके करना है, आप कहीं भी डेस्कटॉप पे जाके इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए मैं इधर आके ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे, गौर से देखें। मैं इसको यहाँ आके अभी मैं दोबारा करता हूँ ताकि आपको साथ साथ स्ट्रिक से भी बता सकूँ। ये देखें बेटा, मैं इसको इस वक्त यहाँ पे है मेरा, और मैं इसको इधर आके क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप छोड़ दिया। अब देखें इधर ही आके ये प्लेस हुआ है। अब आप इस आइकन को अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जा सकते हैं। उसी तरह ड्रैग करके आप फिलहाल इसको इधर आके एडजस्ट कर लें। जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो ये उधर ही जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये फाइल मूव कर दी फ्रॉम माय वर्क फोल्डर टू डेस्कटॉप, ठीक है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, हमने फाइल भी देख ली, ड्रैग करना और फोल्डर भी। अब नेक्स्ट था हमारा डिलीटिंग अ फाइल एंड और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को कैसे करना है डिलीट, देखते हैं। अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको वापस यहाँ ले आता हूँ ताकि मैं आपको दोनों बता सकूँ, ठीक है। मैं दोबारा ला रहा हूँ आपको डिलीट समझाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और बुक से पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर हम आएंगे डिलीट पे। नाउ ड्रैग दिस फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, ये हम कर चुके हैं। सिलेक्टेड फोल्डर विल बी मूव टू द डेस्कटॉप, जो फोल्डर आपने सिलेक्ट किया होगा वो मूव हो जाएगा बेटा डेस्कटॉप। ये मैं सारा करके दिखा दिया आपको। यू कैन ऑल्सो ड्रैग दिस सिलेक्टेड फोल्डर बैक टू माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, आप दोबारा भी इसको माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में लेके आ सकते हैं। जैसे हम माई वर्क का मैंने फोल्डर वापस में ले गया था माई डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। अ यूज़र कैन डिलीट अ फाइल और फोल्डर दैट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जो आपको उसकी ज़रूरत नहीं, ज़ाहिर है आप डिलीट इसलिए कर रहे हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। अब ये स्टेप्स हैं। ओपन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, ये तो अब आपको याद हो गए होंगे स्टेप्स, क्योंकि सबसे पहले वो माई डॉक्यूमेंट्स ही ओपन करवाता है, माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब हम फुल स्क्रीन से भी काम कर सकते हैं, ठीक है, फुल स्क्रीन मैंने कर दी है। अब बेटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फाइल एंड फोल्डर टास्क, ठीक है, ये है वो पेन जिससे हमने फोल्डर को डिलीट करना है। उससे पहले हमें फोल्डर को करना पड़ेगा बेटा सिलेक्ट, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल माई वर्क की चलें आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट माई वर्क फोल्डर कर लिया, सिलेक्ट हो गया लेफ्ट क्लिक से। क्लिक डिलीट दिस फोल्डर इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन और प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। दो तरीके हैं बेटा, या तो आप फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन से कर लें, या सबसे शॉर्टकट है कि आप डिलीट की प्रेस करें कीबोर्ड पे, ठीक है। हम करते हैं फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन से। कीबोर्ड वाला तो आपको वैसे भी पता होगा, बहुत आसान है वो। तो स्टार्ट करते हैं। माई वर्क को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रही है डिलीट, ये है बेटा लास्ट पे, ये देखें डिलीट दिस फोल्डर moves the selected items to the recycle bin. If you want to recover them later, go to the recycle bin. आपको पता है जो डिलीटेड फाइल्स हैं, ये हमने पढ़ा था डेस्कटॉप आइकन्स में, वो जाती हैं रिसाइकल बिन में। वहाँ से आप उनको रिस्टोर भी कर सकते हैं और फिर वहाँ से भी आप परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डिलीट दिस फोल्डर, इसको मैंने क्लिक किया। अब ये बेटा वो वार्निंग मैसेज है या डायलॉग बॉक्स है, कंफर्म फोल्डर डिलीट, आर यू श्योर you want to remove the folder my work and move all its contents to the recycle bin। मतलब वो कह रहा है कि आप तुम्हें श्योर है, क्या तुम कंफर्म हो कि तुमने my work का फोल्डर रिमूव करना है और उसके कंटेंट्स भी। कंटेंट्स बेटा जो उस फोल्डर में चीज़ें रखी होंगी, आपने कोई फाइल्स रखी हुई हैं या और मल्टीपल फोल्डर्स रखे हुए हैं, वो भी रिसाइकल बिन में चले जाएंगे, क्योंकि बेटा आप मेन फोल्डर को करें डिलीट। अगर आप मेन फोल्डर को करें डिलीट तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा यस, यस प्रेस किया, यहाँ से लेके माई वर्क निकल गया, ठीक है। माई वर्क वाली अब कोई फोल्डर नहीं है, लेकिन ये फोल्डर कहाँ पड़ा होगा, रिसाइकल बिन में। देखते हैं है कि नहीं, ये देखिए रिसाइकल बिन में ये सारी फाइल्स, मैंने वो बाकी फाइल्स जो आपको पिछले लेक्चर में बताई थी वो मैंने फ़िलहाल कर दी थी डिलीट, ताकि मैं आपको दोबारा समझा सकूं, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसमें से कोई फ़ाइल मैं रिस्टोर करूँ तो मैं फ़िलहाल ये वाली फ़ाइल को करता हूँ रिस्टोर। कैसे करेंगे, दो ऑप्शन है, राइट क्लिक रिस्टोर, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है रिस्टोर दिस आइटम। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्लिक कर दिया, ये फाइल यहाँ से निकल गई और यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं ये फाइल पड़ी होगी किसी फोल्डर में। देखते हैं कहाँ पड़ी हुई है। अभी ये फाइल नहीं है क्योंकि बेटा ये मैंने माई वर्क के फोल्डर में की थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फाइल रिसाइकल बिन में गई है कि नहीं गई। ये बेटा फाइल रिसाइकल बिन में गई हुई है, ठीक है। काफ़ी फाइल्स और फोल्डर जो हमने बनाए थे पिछले लेक्चर्स में वो यहाँ पड़े हुए, मैंने डिलीट कर दिए थे ताकि मैं आपको बुक वाला ही समझा सकूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूँगा रिस्टोर तो आप रिस्टोर कर लें, ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है आप यहाँ से भी रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से कर देंगे डिलीट तो फिर ये आप रिकवर नहीं कर सकेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बुक से देखते हैं जितना हमने पढ़ा है। क्लिक डिलीट दिस फोल्डर, ये हमने पढ़ लिया था बेटा। अ वार्निंग मैसेज विल अपीयर, क्लिक येस टू कंफर्म द डिलीट एक्शन, यू विल फाइंड दैट द फोल्डर माई वर्क हैज़ बीन डिलीटेड। ये डिलीट हो गया। आगे बेटा यू कैन ऑल्सो डिलीट अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग राइट क्लिक प्रॉपर्टीज एंड फाइल मेन्यू। ये भी हम करके देख लेते हैं कि राइट क्लिक आपके पास प्रॉपर्टीज और फाइल मेन्यू से कैसे होता है। माई डॉक्यूमेंट्स, अब हम इस फोल्डर को बेटा रिमूव करते हैं, फाइल मेन्यू से पहले कर लेते हैं फाइल, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, फोल्डर को सिलेक्ट भी करना है। तो फाइल और आपके पास ये ऑप्शन आ रही है डिलीट, ये देखें मेन्यू बार में सबसे ऊपर लिखा हुआ है फाइल और नीचे यहाँ पे आ रहा है बेटा ऑप्शन डिलीट, तो इस पर आपने क्लिक करना है डिलीट। वही बेटा कंफर्मेशन मैसेज या वार्निंग मैसेज आपने प्रेस कर देना यस, तो ये फाइल बेटा ये सॉरी फोल्डर डिलीट हो गया और रिसाइकल बिन में आ गया होगा। ये देखिए माई इंग्लिश बुक के नाम से आ गया। मैं इसको दोबारा रिस्टोर करूँ ताकि मैं आपको दूसरा मेथड बता दूँ, और मैं कुछ और फोल्डर भी रिस्टोर कर रहा हूँ और कुछ फाइल्स भी रिस्टोर कर रहा हूँ।
ताकि आपको थोड़ा बता सकूं इसके बारे में, ठीक है। अब हम बेटा देखते हैं कि हमने मेन्यू से देख लिया कैसे आपने फोल्डर को करना डिलीट। अब हम करते हैं राइट क्लिक मेन्यू से, ठीक है। हमने मेन्यू बार से देखा था, अब हम राइट क्लिक मेन्यू से देखते हैं। तो हम ये माई इंग्लिश बुक का फोल्डर ही दोबारा डिलीट करते हैं। राइट क्लिक, फोल्डर को पहले करना है सिलेक्ट, याद रखिएगा हमेशा पहले चीज़ को करते हैं सिलेक्ट, फिर उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। राइट क्लिक, ये ऑप्शन आ रही है आपके पास डिलीट, ये देखें इसी फोल्डर को मैंने करना है डिलीट। राइट क्लिक किया, ये ऑप्शन आई ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसको आप कहते हैं, और डिलीट पे क्लिक करते हैं और यस प्रेस करिए। तो आपको याद हो गया होगा ये डायलॉग बॉक्स, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए यस, ठीक है। अब ये फोल्डर रिसाइकल बिन में चला गया। नेक्स्ट बेटा बुक पे आए। अब ऑन डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर इट इज स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन बिफोर इट इज परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द हार्ड डिस्क। हम पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी आप फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं पहले वो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में, बिफोर इट इज़ परमानेंटली रिमूव, मतलब इससे पहले कि वो परमानेंटली रिमूव हो हार्ड डिस्क से, वो जाती है पहले रिसाइकल बिन में। अगर आप रिसाइकल बिन में से रिमूव कर देंगे तब वो परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक था वर्क फॉर डे 9 का। वर्क फॉर डे 9 में हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया है। पहला था ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर और दूसरा था डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। शॉर्ट क्वेश्चन देख लें इसके। राइट डाउन द स्टेप्स टू ड्रैग अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप। इसमें आपने 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप्स लिखने हैं, डायग्राम नहीं बनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप्स टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर, ठीक है। इसमें भी आपने 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स लिखने हैं, ये नहीं लिखने हैं आपने, ठीक है। तो 6 स्टेप्स आपने लिखने हैं इसमें, ठीक हो गया। क्वेश्चंस भी पूरे हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। तमाम टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के कवर हो चुके हैं, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। वर्क फॉर डे 9 हमारा प्रैक्टिकली भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब वर्क फॉर डे 10 में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की और साथ ही फिर लैब एक्टिविटीज़ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 9 प्रैक्टिकली कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 10। वर्क फॉर डे 10 हमारा इस यूनिट का लास्ट डे है क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यूनिट हमारा। एक्सरसाइज हमने करनी है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं बेटा ज़्यादातर वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तकरीबन सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। लैब एक्टिविटीज़ हम जब प्रोजेक्टर पे देखेंगे, जब मैं कंप्लीट करवा लूँगा एक्सरसाइज, फिर हम लैब एक्टिविटीज़ प्रोजेक्टर पे देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपके पास है समरी जो आपके पास एक्सरसाइज से पहले दी हुई है। पेज नंबर मैं आपको बुक का बता देता हूँ, 52। पेज नंबर 52 पे बेटा आपकी समरी दी हुई है यूनिट नंबर 2 की। ये समरी बेटा 1 पेज डिस्क्रिप्शन होती है आपके पूरे चैप्टर की, मतलब आपने पूरे चैप्टर में जो जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जो टॉपिक्स की मेन जो टॉपिक्स होते हैं उसकी जो मेन चीज़ होती है, जो पहली डेफिनेशन, जो पहली लाइन आप पढ़ते हैं, जो फर्स्ट चीज़ तो आपकी जहन में आती है वो उसने समरी में पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है। ज़्यादातर ये पहले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं। समरी देने का फ़ायदा ये होता है बेटा कि आप लोग अगर बजाय कि आप टॉपिक ढूंढने के कि ये डेफिनेशन कहाँ पे है, उस पेज नंबर पे जाएं, आप समरी से सारी डेफिनेशन एक ही पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 52 पे उसने तकरीबन सारी जो मेन डेफिनेशन हैं वो दी हुई हैं, वो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं अब आ रहा हूँ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज बेटा आपके करने के लिए होती है, लेकिन क्योंकि आप अभी हमारे सामने नहीं हैं तो इसलिए जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप पूछ तो सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करके, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे खुद करवानी है, ठीक है। एमसीक्यूज भी हैं इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग लिखा है मैंने। फॉलोइंग का मतलब मैं बताऊंगा अभी जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो हम बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैचिंग कॉलम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डायग्राम्स को लेबल करना है, कुछ डायग्राम उसने दी हुए हैं, हमने उनको लेबल करना है। उसके बाद लैब एक्टिविटीज़ ये हम करेंगे इस जब वर्क डे ख़त्म होगा, थ्योरेटिकल वर्क, फिर हम प्रैक्टिकल वर्क में देखेंगे लैब एक्टिविटीज़, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दी हुई हैं हर स्टेटमेंट की। टोटल 15 एमसीक्यूज हैं और उसने क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है टिक द राइट चॉइस। आपने टिक करना है राइट चॉइस पे या राइट ऑप्शन पे। मैं सारी ऑप्शन बोलूँगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो भी मैं बोलूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग निशान लगा लें, उसी वक्त आप निशान लगाइएगा। वैसे तो बुक के लास्ट में आंसर दिए मैं, लेकिन शायद उसमें कोई गलती हो, आपको वैसे खुद ही करना चाहिए ये, ठीक है। बगैर पीछे से आंसर देके आप खुद ही ये कीजिएगा, इस तरह आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इस चैप्टर की।
स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। ये हमने वर्क फॉर डे 1 में ही पढ़ा था बेटा कि क्या चीज़ ऐसी है कंप्यूटर में जो हमें प्रोवाइड करती है, क्या प्लेटफॉर्म है, वो असल में क्या चीज़ है जो हम देखते हैं कंप्यूटर को ओपन करके, वो असल में विंडोज़ है बेटा। विंडोज़ ही हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम कंप्यूटर पर काम कर सकें, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी स्कैनर। बेटा ऑप्शन ए सही है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और विंडोज़ बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। माउस आपके पास एक इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर भी नहीं हो सकता वो, क्योंकि उस हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, फिजिकल पार्ट्स। डी स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन ए सही है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। नंबर 2, द मेन स्क्रीन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज नोन एज डैश। मेन स्क्रीन मैंने बताया था जो फर्स्ट टाइम आपको नजर आती है लॉगिन करने के बाद, लॉगिन से पहले की बात नहीं कर रहा मैं, लॉगिन करने के बाद वो होती है बेटा आपकी डेस्कटॉप। क्या कहते हैं उसको? डेस्कटॉप। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रंट टॉप, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन बेटा लॉग इन करने से पहले आती है, जब आप शुरू में आते हैं ना लोगो और लिखा हुआ आता है विंडोज एक्सपी, हमारी एक्सपी थी मैं इसलिए एक्सपी की बात कर रहा हूँ, वो है बेटा वेलकम स्क्रीन। लॉग इन होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आती है वो है असल में आपका डेस्कटॉप, ठीक है। ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी होम। तो होम भी कह सकते हैं लेकिन प्रॉपर नेम जो है विंडोज़ में उसका वो डेस्कटॉप ही है, ठीक है। होम तो वैसे आप घर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसलिए कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए, डेस्कटॉप। Number 3, डैश gives complete control of the computer under one menu। कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक ही मेन्यू में हम काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, कंप्यूटर की कंट्रोल कर सकते हैं? ए विंडोज़ मेन्यू, विंडोज़ मेन्यू एक ऑप्शन दिया उसने। ऑप्शन बी स्टार्ट हेल्प, मतलब स्टार्ट और हेल्प, ये भी हो सकता है वैसे, देखते हैं आगे ऑप्शन। ऑप्शन सी स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। बेटा एक स्टार्ट मेन्यू वाहिद ऑप्शन है इसमें जो सब आपको कंट्रोल प्रोवाइड करती है स्क्रीन का। फर्ज करें आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेन्यू अपीयर होता है, उसमें ऑल प्रोग्राम्स, तमाम चीज़ें आपको जो चाहिए होती हैं कंप्यूटर की, मेन तमाम बल्कि चीज़ें जो आपको प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ये सब चीज़ें आपको बेटा उस स्टार्ट मेन्यू में मिल जाती हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स होते हैं उसमें, एसेसरीज होती हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो ऑप्शन सी सही है, स्टार्ट मेन्यू। नंबर 4, टास्क बार इज प्लेस्ड एट द डैश ऑफ द स्क्रीन इन विंडोज़। टास्क बार बेटा विंडोज़ में कहाँ होती है? हमने पढ़ा था बॉटम पे होती है, नीचे है मतलब बॉटम। ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी टॉप, ऑप्शन डी बॉटम। ऑप्शन डी सही है बेटा बॉटम। नंबर 5, डैश इज अ प्लेस वेयर विंडोज स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स। अभी हमने देखा बेटा वर्क फॉर डे 9 में कि जब हम फाइल को करते हैं डिलीट या फोल्डर को, तो कहाँ रखता है विंडोज उनको? सबसे पहले उनको रखता है वो बेटा रिसाइकल बिन में। ऑप्शन ए है माई डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी माई कंप्यूटर, ऑप्शन सी रिसाइकल बिन, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। ऑप्शन सी सही है बेटा रिसाइकल बिन, ठीक है। नंबर 6 MCQs, टाइम इज डिस्प्लेड इन द डैश। टाइम कहाँ डिस्प्ले होता है बेटा? वैसे तो टास्क बार पे होता है लेकिन स्पेसिफिक नाम है उस एरिया का, राइट साइड पे नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में बेटा टाइम डिस्प्ले होता है। ऑप्शन ए क्विक एक्सेस टू लॉन्चर, ये नहीं हो सकता। बी स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में बेटा प्रोग्राम्स होते हैं। सी नोटिफिकेशन एरिया और डी टास्क बटन्स। टास्क बटन्स भी नहीं हो सकते, वहाँ तो जो आपने प्रोग्राम ओपन किए हुए होते हैं और मिनिमाइज कर देते हैं उनको, वो आते हैं टास्क बटन्स में। तो ऑप्शन सी सही है नोटिफिकेशन एरिया। इसमें टाइम भी आता है और भी कुछ जो आप प्रोग्राम बार बार यूज़ करते हैं जिनके नोटिफिकेशन आपने अलाउ किए होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। टाइम, वॉल्यूम, इसमें और भी हमने पढ़े थे सॉफ्टवेयर। नंबर 7, डैश आइकन गिव्स एक्सेस टू हार्ड डिस्क एंड अदर हार्डवेयर। कौन सा आइकन है जो हार्डवेयर और अदर आइकन को एक्सेस देता है? बेटा माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर आइकन है जो एक्सेस देता है हार्डवेयर को और अदर आपके पास जो ड्राइव्स हैं उनको भी, ठीक है। ए माई डॉक्यूमेंट, बी रिसाइकल बिन, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर बेटा ऑप्शन डी सही है। नंबर 8, अ डैश अलाउज अ यूजर टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स। कौन अलाउ करता है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स पे काम कर सकें? जैसे हमने एक दिन मैंने आपको बताया था लेक्चर में, हमने पेंट भी ओपन कर लिया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन कर लिया था, माई कंप्यूटर भी, माई डॉक्यूमेंट्स भी। तो ये कौन हमें देता है इसकी इजाज़त करने की? विंडोज़ असल में करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन डी डोर। अब यहाँ पे बेटा ऑप्शन बी सही है विंडो, ठीक है। यहाँ पे विंडो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और यहाँ पे पर्टिकुलरली उसने विंडो कहा है जो हमारी विंडो ओपन होती है। जैसे हम माई कंप्यूटर की विंडो ओपन करते हैं और उसमें टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है,
टूल बार होता है, इसके अलावा स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, इसको इसने इस वक्त फिलहाल विंडो कहा है, ठीक है। तो ये विंडोज़ जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ऑप्शन सही होगा इसमें, क्योंकि वही विंडोज़ तो वो विंडो भी प्रोवाइड कर रहा है जो हमें नज़र आती है जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है, विंडो। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 54, 9th MCQs। द विंडो स्लैश प्रोग्राम, स्लैश का मतलब और, द विंडो और प्रोग्राम नेम इज शोन ऑन द डैश बार। नाम बेटा कहाँ शो होता है किसी भी विंडो का या प्रोग्राम का या एप्लीकेशन का जब आप ओपन करते हैं? टाइटल बार में। मैंने बताया था टॉप पे, टॉप लेफ्ट पे पहले आइकन आता है, फिर उसके बाद उसका नेम आता है। तो ऑप्शन सी सही है, टाइटल। ऑप्शन ए है मेन्यू। बेटा बार क्योंकि उसने ऊपर एमसीक्यूज में लिख दिया स्टेटमेंट में, इसलिए उसने सिर्फ मेन्यू लिखा है इधर। ऑप्शन बी टूल, ऑप्शन सी टाइटल, ऑप्शन डी स्टेटस। तो ऑप्शन सी सही है, टाइटल। 10th MCQs। डैश बार गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विंडो एंड इट्स कंटेंट्स। वो कौन सी बार है जो विंडोज़ और उसके कंटेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? वो है बेटा स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार हमें बताती है कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितना साइज़ है, ये सब चीज़ें हमें स्टेटस बार बताती है। तो ऑप्शन ए स्टेटस, ऑप्शन बी स्क्रॉल, ऑप्शन सी टास्क, ऑप्शन डी टाइटल। ऑप्शन ए सही है बेटा, स्टेटस। नेक्स्ट 11th MCQs। डैश इज़ अ collection of data that is stored on a computer। अब बेटा क्या है collection of data जो हम स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड भी हो सकता है, देखते हैं आगे। ऑप्शन बी डेटा स्टोर, मतलब जहाँ आपने डेटा रखा है, डेटा स्टोर उसको कहते हैं। जैसे आप घर में स्टोर होता है जहाँ आप चीज़ें रखते हैं, तो यहाँ पे डेटा स्टोर की बात हो रही है। ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन। बेटा फाइल ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन सी फाइल, क्योंकि फाइल में हमने देखा था कि आप रिकॉर्ड्स रखते हैं अपने या मुख्तलिफ डेटा कलेक्शन रखते हैं उसकी, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, तो यही उसने यहाँ बात की, कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। तो ये फाइल ऑप्शन सही है। नंबर 12 MCQs। फोल्डर्स आर लाइक डैश इन विच यू कैन प्लेस फाइल्स और फोल्डर्स। फोल्डर्स बेटा किस तरह के होते हैं? मैंने बताया था इन्वेलप्स और ड्रॉर्स। अच्छा बेटा एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था फाइल और फोल्डर्स वाला, वहाँ मैंने शायद बोर्ड पे लिखने में भी स्पेलिंग मिस्टेक की थी, बुक में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लें। इन्वेलप्स के स्पेलिंग उसने लिखे हुए हैं ENVELOPS, ये PS नहीं PES होते हैं, ठीक है। क्या स्पेलिंग होते हैं? PES। तो ये मैंने बोर्ड पे स्पेलिंग लिख दी है इन्वेलप्स के, इसकी जो प्लूरल है वो ES स्पेलिंग है, S नहीं होता खाली, ठीक है। बुक में उसने ES लिखा हुआ है, ठीक है। बुक में उसने S लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लें, ES है, ठीक है, इसकी प्लूरल। मैंने भी शायद बोर्ड पे लिखने में गलती कर दी थी स्पेलिंग में, तो आप इसको ठीक कर लें, बुक में भी ठीक करें, ES करें, ठीक है, इन्वेलप्स। ऑप्शन बी नोटबुक्स, ऑप्शन सी फाइल्स, ऑप्शन डी रजिस्टर्स। तो बेटा इन्वेलप्स ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। नंबर 13 MCQs। डैश फीचर इज यूज टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ फाइल और फोल्डर। कौन सा फीचर होता है जो एग्जैक्ट कॉपी बनाता है? कॉपी फीचर बेटा। तो ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी कट, ऑप्शन सी ड्रैग, ऑप्शन डी डिलीट। ऑप्शन ए सही है, कॉपी। 14th MCQs बेटा। कट फीचर इज यूज टू डैश अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। क्या मतलब है बेटा इस MCQs का? कट फीचर इज यूज टू डैश, हम क्या करते हैं कट से? एक जगह से फाइल को दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, मतलब मूव करते हैं या शिफ्ट करते हैं। हमने देखा था, ड्रैग से भी किया था हमने, वैसे भी किया था। तो ऑप्शन ए है कॉपी, ऑप्शन बी है शिफ्ट, ऑप्शन सी है डिलीट, ऑप्शन डी है अरेंज। बेटा शिफ्ट सही है, इसमें बुक में भी शिफ्ट का वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। तो शिफ्ट सही है, ऑप्शन बी। लास्ट MCQs। अ डैश इज नेम्ड बाय अ लेटर फॉलोड बाय अ कॉलन। मैंने बताया था आपको, कॉलन से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पहले आता है लेटर, फिर कॉलन। दिस ड्राइव या ड्राइव, ड्राइव को आप रिप्रेजेंट करते हैं कॉलन से। ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी फोल्डर, ऑप्शन सी ड्राइव, ऑप्शन डी विंडो। ऑप्शन सी सही है, ड्राइव। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंकेट। डेस्कटॉप कंटेन्स डैश ऑफ डिफरेंट फाइल और फोल्डर्स एंड प्रोग्राम। डेस्कटॉप पे क्या क्या होते हैं बेटा? डेस्कटॉप पे होते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। तो इसकी ऑप्शन सही है आइकन्स, मतलब आपने ब्लैंक में आइकन्स लिखना है। तो डेस्कटॉप कंटेन्स आइकन्स ऑफ डिफरेंट फाइल फोल्डर्स एंड प्रोग्राम। सेकंड ब्लैंक। डैश इज यूज्ड टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। www, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको बताई थी। तो इसलिए बेटा आप क्या यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमने पढ़ा था डेस्कटॉप आइकन्स में। थर्ड ब्लैंक। डैश बार कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज। ये मेन्यू से ही पता लग गया कौन सी बार है बेटा? मेन्यू बार, जो टाइटल बार से नीचे होती है, मेन्यू बार।
Fourth MCQs, a user can dash any deleted file from recycle bin. अब क्या कर सकते हैं, रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। रिस्टोर इसमें ऑप्शन, इसमें ब्लैंक में आपने लिखना है रिस्टोर। नेक्स्ट पेज नंबर 55, फिफ्थ ब्लैंक, डैश बार इज यूज्ड टू व्यू ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ विंडो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब बेटा आपने कौन सी बार है जो आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल बार, ठीक है, नाम से पता लगता है स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल आपने लिखना है, इसमें बार उसने पहले लिखा हुआ है। सिक्स्थ, डैश बटन इज यूज टू इनलार्ज अ विंडो टू फुल स्क्रीन। अभी हमने देखा है वर्क फॉर डे 9 में कैसे हम करते हैं इनलार्ज फुल स्क्रीन पे, मैक्सिमाइज बटन से बेटा, तो ऑप्शन सही है मैक्सिमाइज, ब्लैंक में आप मैक्सिमाइज लिखें। सेवंथ एमसीक्यू, मिनिमाइज बटन इज यूज टू रिड्यूस अ विंडो टू अ बटन ऑन द डैश। अब बेटा मिनिमाइज बटन से आप क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं उस विंडो को, वो कहाँ पे आती है, टास्क बार में, वो एक टास्क बार का बटन बन जाती है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें आएगी टास्क बार, आपने ब्लैंक में टास्क बार लिखना है। एट्थ ब्लैंक, देयर आर डैश वेज टू ओपन अ प्रोग्राम और विंडो। हमने कितने वेज पढ़े थे बेटा, एक प्रोग्राम या विंडो को ओपन करने के 3 वेज पढ़े थे हमने, ठीक है। हमने एक पढ़ा था आप डेस्कटॉप से कर सकते हैं, डेस्कटॉप आइकन से ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा हमने स्टार्ट मेनू से देखा था, और लास्ट हमने मेथड देखा था रन कमांड से, ठीक है, तो 3 वेज हैं। नाइन्थ फिल इन द ब्लैंक्स, अ फाइल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, नेम एंड डैश, नेम एंड एक्सटेंशन, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। लास्ट ब्लैंक, डैश आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा। किससे बेटा आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फोल्डर्स से, ठीक है। फाइल्स तो पड़ी होती हैं, आप जब उन फाइल्स को फोल्डर्स में डाल देते हैं तो वो डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो ऑप्शन या आपने ब्लैंक में क्या लिखना है, फोल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। टोटल 5 पार्ट्स हैं इसके। डिफरेंस बेटा हमेशा 2 चीज़ों में होता है, ठीक है, और आपने डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के लिखना है। ये देखें, फर्स्ट करें किसी चीज़ का डिफरेंस आया आपको, तो आपने सेंटर में लाइन लगानी है पेज के और एक तरफ लिखना है। फर्स्ट जो चीज़ है हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है डेस्कटॉप एंड स्टार्ट मेन्यू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप डेस्कटॉप और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। ये मैं सेपरेट कर देता हूँ इसको, डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू, और आपने फिर इस तरह डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पार्ट 1 है बेटा डेस्कटॉप एंड स्टार्ट मेन्यू। डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू बेटा आपने, मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 पे बेटा आपने डेस्कटॉप को बारे में मैंने आपको बताया था और उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया था, तो आपने जो मैंने उस पर बताया था वही देख लीजिएगा, या पेज नंबर 32 पे इसकी उसने बताया हुआ होता क्या डेस्कटॉप। द मेन स्क्रीन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज नोन एज डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप कंटेन्स आइकन्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम सो यूजर कैन ईजिली एक्सेस देम, ठीक है, ये आपका हो गया डेस्कटॉप का। उसके बाद स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू इसी पेज पे, पेज नंबर 32 पे है। एट द बॉटम बेटा, अब आपको स्टार्ट बटन के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो 2 लाइन में आएगा ये। एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देयर इज अ स्टार्ट बटन, दिस बटन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, ये आपने डिफरेंस में लिखना है। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, माई डॉक्यूमेंट्स आइकन एंड माई कंप्यूटर आइकन। आपने डिफरेंस लिखना है माई डॉक्यूमेंट्स आइकन में और माई कंप्यूटर आइकन में। ये बेटा आप लोग पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ अभी, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे आपने लिखा हुआ है माई डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपने फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन हाफ, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा मीडिया फाइल्स तक, ठीक है, ये मैं आपको पेज नंबर बता दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माई कंप्यूटर आइकन, माई कंप्यूटर आइकन बेटा पेज नंबर 35 पे है। माई कंप्यूटर आइकन हेल्प्स अ यूजर टू एक्सेस ऑल डिस्क ड्राइव्स एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, यहाँ तक लिखिएगा। पार्ट 3 मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ अ विंडो में, जो हमने विंडो के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। पेज नंबर 40, मैक्सिमाइज बटन इज यूज टू इनलार्ज अ विंडो टू फुल स्क्रीन, इतना ही लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन इसी के लेफ्ट साइड पे है। मिनिमाइज बटन इज यूज टू रिड्यूस अ विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार। नेक्स्ट बेटा नंबर 4 फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर भी हमने पढ़ा था पेज नंबर 41 पे। फाइल की डेफिनेशन मैंने अभी भी आपको ब्लैंक्स में बताई है, वो आप लिख लीजिएगा। उस जो टॉपिक की फर्स्ट लाइन है, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर।
फोल्डर की डेफिनेशन बेटा आपको मैंने बताया था लाइक इन्वेलप्स और ड्रॉर्स, ये आप लिख लीजिएगा फर्स्ट लाइन इसकी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कॉपी अ फाइल और फोल्डर एंड कट अ फाइल और फोल्डर, दोनों में डिफरेंस सीखना है कॉपी और कट में। ये बेटा आप लोग देख लें पेज नंबर, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पेज नंबर 48 कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। या आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे कंप्लीट, और नेक्स्ट लिखा का है उसने कट अ फाइल और फोल्डर, यह आपने लिखना है पेज नंबर 49 मूविंग अ फाइल और फोल्डर। ये एक ही बात है मूविंग और कट, तो आपने इसके भी फर्स्ट 2 लाइंस लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन द फॉलोइंग, 5 पार्ट है बेटा इसके। डिफाइन द फॉलोइंग पहला है डेस्कटॉप, ये मैं आपको डिफरेंस में बता चुका हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। नंबर 2 फोल्डर, ये भी मैं अभी आपको डिफरेंस में बता चुका हूँ। पार्ट 3 स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू भी मैंने आपको बता दिया था डिफरेंस में। नंबर 4 अ विंडो, विंडो के बारे में आप देख लें दोबारा, विंडो के बारे में हमने पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ जी, पेज नंबर बेटा 39 है, जहाँ हमने पढ़ा था टॉपिक गेट फेमिलियर विद अ विंडो। यहाँ पे आपने रेक्टेंगुलर एरिया से लेके इज नोन एज विंडो यहाँ तक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है लास्ट पार्ट है इसका, टास्क बार। टास्क बार हमने पढ़ा था पेज नंबर 33 पे। टास्क बार इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इट इंक्लूड्स स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च टूल बार, टास्क बार बटन्स एंड नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैं बेटा आपको पेज नंबर साथ साथ उसका बताऊंगा, इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। नंबर 1 डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ द स्टार्टर प्रोसीजर ऑफ द विंडोज, पेज नंबर 30 है बेटा इसका। स्टार्टर प्रोसीजर हमारा फर्स्ट टॉपिक था वर्क फॉर डे 1 में, तो आपने इसके स्टेप्स लिखने हैं। पेज नंबर 30 पे इसका आंसर है। अब 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं, पेज नंबर 30 और 31 पे इसका आंसर है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स लिखने हैं, डायग्राम नहीं बनानी। नंबर 2 क्वेश्चन व्हाट इज स्टार्ट मेन्यू, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नोटिफिकेशन एरिया, पेज नंबर 33 और 34 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 33 पे उसने लिखा हुआ है कि फंक्शन क्या, आप लिखेंगे इट शोज, या आप लिखेंगे नोटिफिकेशन एरिया, बल्कि आप बुक वाला ही लिखें एग्जैक्ट। इट शोज डिफरेंट नोटिफिकेशंस ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्स इन विंडोज। उसके बाद आप इसका एक लाइन और लिख लें, इट ऑल्सो डिस्प्लेज टाइम एंड डिफरेंट प्रोग्राम आइकन सच एज वॉल्यूम कंट्रोल, विंडोज फायरवॉल एंड एंटी वायरस एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है पार्ट 4 हाउ मेनी वेज आर देयर टू ओपन अ विंडो और प्रोग्राम इन विंडोज। बेटा टोटल 3 वेज हैं, आप इस तरह लिखेंगे इसको, देयर आर 3 वेज, आगे क्वेश्चन से लीजिएगा, ठीक है। देयर आर 3 वेज टू ओपन अ विंडो और प्रोग्राम इन विंडोज, आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। ये भी आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 37 पे है। नंबर 1 फ्रॉम डेस्कटॉप, नंबर 2 फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, नंबर 3 फ्रॉम रन कमांड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ ड्राइव, पेज नंबर 43 पे इसका आंसर है। व्हाट इज अ ड्राइव, अ स्टोरेज एरिया इन एनी स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज ड्राइव। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज अ फाइल, राइट द पार्ट्स ऑफ अ फाइल विद एन एग्जांपल, पेज नंबर 41 पे इसका आंसर है। फाइल की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो देख लें, राइट द पार्ट्स ऑफ अ फाइल। पार्ट्स ऑफ अ फाइल 2 होते हैं, एक उसका नाम और दूसरा उसकी एक्सटेंशन, तो आप लिखेंगे अ फाइल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पेज नंबर 41 पे हूँ मैं, नेम एंड टाइप, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद आपने एग्जांपल भी देनी है। सपोज यू वांट टू सेव, यहाँ तक आपने picture.jpg तक ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट हाउ कैन अ यूजर, नंबर 7 है बेटा, हाउ कैन अ यूजर क्रिएट अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू, पेज नंबर 43 और 44 पे इसका आंसर है बेटा। कैसे आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक मेन्यू से, पेज नंबर 43 के लास्ट से इसका आंसर शुरू होता है और पेज नंबर 44 पे जाके ये एंड होता है, ठीक है। सारे स्टेप्स लिखने हैं आपने। नेक्स्ट है नंबर 8 व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर्स, एक्सप्लेन ब्रीफली विद एन एग्जांपल। अब हमने फोल्डर्स की इंपॉर्टेंस बतानी है बेटा। ये हमने टॉपिक भी पढ़ा था पूरा, जिसमें हमने एक मैथ बुक की एग्जांपल भी की थी। इसका आंसर बेटा आप लिखेंगे, सबसे पहले उसने बताया इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस के लिए आप लाइन लिखेंगे पेज नंबर 41 से, फोल्डर्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज, आप लिखेंगे फोल्डर्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा। उसके बाद आपने एग्जांपल जो देनी है वो यही देनी है जो उसने बुक में दी हुई है, कि अली ने अगर मैथ की बुक ढूंढनी है तो वो किस तरह ढूंढ सकता है, ठीक है। ये आप इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर्स, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट, और आगे फिर ये भी लिखना है आपने, अली कैन अरेंज बुक्स इन द बुक शेल्फ्स, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है
क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब क्वेश्चन 5 का पार्ट 9 है। राइट द नेम्स ऑफ 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडो। आपने सिर्फ नाम लिखने हैं पार्ट्स ऑफ अ विंडो। कौन कौन से हैं? नंबर 1 टाइटल बार, नंबर 2 मेन्यू बार, नंबर 3 टूल बार, नंबर 4 स्क्रॉल बार, नंबर 5 स्टेटस बार। सिर्फ नाम लिखने हैं। लास्ट बेटा क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, व्हाट आर आइकन्स? राइट नेम्स ऑफ द डेस्कटॉप आइकन्स। आइकन्स की आपने पहले लिखनी है डेफिनेशन क्या होते हैं। पेज नंबर 34 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 34 पे बेटा उसने लिखा हुआ है जी, पेज नंबर 34 पे जहाँ पे शुरू होता है टॉपिक डेस्कटॉप आइकन, यहाँ से बेटा इसकी डेफिनेशन है। आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। ये तो इसका आंसर हो गया कि व्हाट इज या व्हाट आर आइकन्स। आगे लिखा है राइट नेम्स ऑफ द डेस्कटॉप आइकन्स। कौन कौन से पढ़े हमने डेस्कटॉप आइकन? 4। नंबर 1 माई डॉक्यूमेंट्स, नंबर 2 माई कंप्यूटर, नंबर 3 रिसाइकल बिन, नंबर 4 इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। पेज नंबर 55 भी हमारा कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट द नंबर्स ऑफ मैचिंग पेयर्स इन कॉलम सी। आपने नंबर्स लिखने हैं, मतलब वैसे तो ए कॉलम में नंबर्स दिए हुए रोमन में और बी कॉलम में ए बी सी, मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दिया हुआ है। ए बी सी ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने जो सही आंसर है वो सी में लिखना है। ठीक है, हम देखते हैं। ए कॉलम में लिखा हुआ है पहला बेटा डेस्कटॉप। अब बताएं डेस्कटॉप बी कॉलम में कोई मिलता जुलता इससे वर्ड हो जो डेस्कटॉप को वन वर्ड में डिस्क्राइब कर दे, वो बेटा है जे ऑप्शन, मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन इसके आगे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज बटन। क्लोज बटन बेटा ये ई है, क्लोज अ विंडो और प्रोग्राम, बी कॉलम में ई। नेक्स्ट है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू बेटा है एफ ऑप्शन में जी, टर्न ऑफ बटन। स्टार्ट मेन्यू पे क्या होता है? टर्न ऑफ बटन भी होता है। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू का जैसे ओपन करते हैं तो ऑल प्रोग्राम्स है, और प्रोग्राम के नीचे आपको मैंने दिखाया था लॉग ऑफ और टर्न ऑफ। मैंने आपको जब फर्स्ट डे ये पढ़ाया था टॉपिक, या जब भी ये टॉपिक पढ़ा था आपने स्टार्ट मेन्यू को, उससे बताया था मैंने आपको स्टार्ट मेन्यू के अंदर ही टर्न ऑफ की ऑप्शन होती है। तो ऑप्शन एफ है इसमें, टर्न ऑफ बटन। उसके बाद बेटा नंबर 4 ड्राइव। ड्राइव बेटा इसका आंसर है आई, यानी सी कॉलन। ड्राइव को कैसे लिखते हैं आप? सी कॉलन। फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन बेटा इसमें एक ही दी हुई है पूरे बी कॉलम में, वो है सी ऑप्शन, .doc, डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट 6 डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन में से बेटा एक ही है, माई कंप्यूटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 7 नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया बेटा जी बिल्कुल सामने उसका आंसर है जी, वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल ही बेटा इसका आंसर है। ठीक है, यानी जी ऑप्शन। नेक्स्ट टाइटल बार। टाइटल बार में बेटा आपको पता है नेम ऑफ द विंडो, जी डी ऑप्शन, नेम ऑफ द विंडो, ये लिख लें। 9th है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर से आपको क्या याद आता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www। तो ये आप 9th जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसका आंसर बी कॉलम में, बी ऑप्शन है। टास्क बार। टास्क बार बेटा क्विक एक्सेस लॉन्चर है एक लिहाज से, मतलब आप जल्दी से उसको आप किसी भी चीज़ को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्विक एक्सेस आइकन्स भी पढ़े थे। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 रह गया और लैब एक्टिविटीज़ रह गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स। पहली जो डायग्राम ए है ये पेज नंबर 33 पे दी हुई है। पेज नंबर 33 निकालें आप सारे, आप लोगों को एग्जैक्ट वही डायग्राम मिलेगी। पेज नंबर 33 के टॉप पे जो डायग्राम है यही डायग्राम बेटा उसने यहाँ दी हुई है, एग्जैक्ट वही है। बस आपने उसको देख के लेबल करना है। इसमें आपको कुछ ज़ुबानी भी कोशिश करें करने की कि जो सबसे आपके टॉप पे है इंटरनेट और ईमेल, ये हैं कि आपने जो हमेशा ये वो आइकन है जो स्टार्ट मेन्यू में रहते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्ट इन होते हैं विंडोज़ के लिए। उसके बाद जो उसके नीचे लिस्ट है वो है फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स। उसके अलावा जो राइट साइड पे हैं उसमें आपको लाइट ब्लू एरिया में नज़र आ रहे हैं जो स्टार्ट मेन्यू के ज़्यादातर विंडोज़ होती हैं, मतलब जो ज़्यादातर आप आइकन यूज़ करते हैं या प्रोग्राम यूज़ करते हैं। इसमें माई म्यूज़िक है, माई पिक्चर्स, माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, ये कंट्रोल पैनल, ये सब चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको इसी के नीचे लॉग ऑफ और टर्न ऑफ के बटन भी नज़र आ रहे हैं। ये आपने पेज नंबर 33 से देख के लेबल कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश करें ज़ुबानी करें, एक बार देखें पहले, उसको समझें, फिर ज़ुबानी लेबल करें। पेज नंबर 57 पे आएँ, पार्ट बी इसी क्वेश्चन का। ये बेटा पेज नंबर 39 जो हमने पार्ट्स ऑफ अ विंडो पढ़े थे उसमें से डायग्राम दी हुई है, वही डायग्राम है। तो इसमें कौन कौन से हैं? टॉप पे होगी टाइटल बार, टाइटल बार से नीचे होगी मेन्यू बार, मेन्यू बार से नीचे होगी टूल बार, और टॉप राइट साइड पे 3 कंट्रोल बटन्स, राइट साइड पे वर्टिकल स्क्रॉल बार और बॉटम पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से नीचे होता है स्टेटस बार। ठीक है, तो ये आप लेवल पेज नंबर 39 से देख के कर लीजिएगा। आखिर में बेटा है लैब एक्टिविटी।
लैब एक्टिविटी जाहिर है मैं लैब में मतलब मैं आपको अभी प्रोजेक्टर पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो है क्या वैसे, चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आपने बैकग्राउंड चेंज करना है डेस्कटॉप का, ठीक है। बहुत आसान एक्टिविटी है, ये भी हम करते हैं। और उसके बाद लैब एक्टिविटी है स्टार्ट मेन्यू, कह रहा है राइट द, पेज नंबर 58 पे हूँ मैं, राइट द नेम्स ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। अब ये हम देखेंगे हमारे स्टार्ट मेन्यू में कौन से फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम है, ठीक है, वो हम लिखेंगे जब लैब एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद है नोटिफिकेशन एरिया, राइट द नेम्स ऑफ आइटम्स डिस्प्लेड ऑन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ योर कंप्यूटर। ये भी हमने देखना है कौन कौन से हमारे पास आइकन्स हैं नोटिफिकेशन एरिया में। लैब एक्टिविटी ड्राइव्स की है, हाउ मैनी ड्राइव्स आर देयर इन योर कंप्यूटर, ये भी हम देखेंगे। राइट द नेम्स ऑफ ड्राइव्स इन योर कंप्यूटर, और नाम भी लिखने हैं उसके, ठीक है। ये हम जब लैब एक्टिविटी करेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 10 कंप्लीट होता है। हमने एक्सरसाइज देखी है, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं वर्क फॉर डे 10 का प्रैक्टिकल वर्क, जो है लैब एक्टिविटीज़। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं लैब एक्टिविटी। लैब एक्टिविटी फर्स्ट है हमारी चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। हमने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। यू कैन सेट एनी पिक्चर एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप अपनी मर्जी के से कोई भी पिक्चर सेट कर सकते हैं। अब मैं बता दूं डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता क्या है। ये जो आपके पास बेटा एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है इस वक्त, ये आपकी है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये पूरी पिक्चर जो है जो आपको नज़र आ रही है, ये असल में एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। इसमें हम इसको आज चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए स्टेप्स देख लें। नंबर 1, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। राइट क्लिक करना है आपने डेस्कटॉप पर, ठीक है। राइट क्लिक मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि माउस कैसे यूज़ करते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग ड्रॉप, ठीक है। तो आपने उसको गौर से देखना है वीडियो को और फिर फॉलो करना है इसको। राइट क्लिक किया है मैंने बेटा, एक ऑप्शन आपके पास एक मेन्यू ओपन हुआ है, या ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसको आप कहते हैं। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? प्रॉपर्टीज़। राइट क्लिक किया और लास्ट ऑप्शन आ रही है आपके पास प्रॉपर्टीज़, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और मेन्यू ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स हैं, इनको आप टैब्स कहते हैं। थीम्स, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस, सेटिंग्स। हमने जाना है बेटा डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे जाके आप करें क्लिक। डेस्कटॉप टैब पे आपके पास बहुत सी यहाँ बैकग्राउंड के ऑप्शन हैं, पिक्चर्स कुछ बिल्ट इन है, ये सारी बिल्ट इन है जो इस विंडोज़ में आती हैं, ठीक है। आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको ये ब्राउज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर लगाते हैं, हम विंडो XP की एक पिक्चर लगाते हैं, लास्ट में होगा। ये बेटा है विंडोज़ XP। अब गौर से देखिए, मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, ये मैंने कर लिया बेटा इसको सिलेक्ट। जैसे ही मैंने इसको किया सिलेक्ट तो आपके पास ये सामने देखें, ये स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है ये बैकग्राउंड, ठीक है। अगर मैं कोई और क्लिक करता हूँ, फर्ज करें मैं ये क्लिक करता हूँ ट्यूलिप्स, तो ये देखें ये ट्यूलिप्स का बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। हम फिलहाल विंडो XP का ही क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, वैसे बुक से भी साथ साथ बता देता हूँ बुक में क्या कहता है वो। क्लिक प्रॉपर्टीज़, ये हमने पढ़ लिया। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स अपीयर। इस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है? डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। ये आप लोग देख रहे हैं, ये बेटा इसका नाम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद क्लिक डेस्कटॉप टैब, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मुख्तलिफ टैब्स हैं, आपने डेस्कटॉप टैब पे क्लिक करना है। सिलेक्ट एनी इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड लिस्ट दी हुई है, इनमें आप अपनी मर्जी का कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक अप्लाई क्लिक करते हैं, अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्लिक ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओके। अब देखिए आपका डेस्कटॉप था वो बेटा चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब आपने देखे आपकी जो पिक्चर पहले थी वो अब नहीं है, उसकी जगह कोई और पिक्चर आ गई है। एक बार और कर लेते हैं, हम कोई और पिक्चर लगाते हैं। दोबारा देखें, गौर से देखिएगा। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स, सिलेक्ट डेस्कटॉप टैब, अ लिस्ट ऑफ बैकग्राउंड इमेजेस अपीयर। यहाँ पे आपने कोई भी, हम फर्ज करें अब ट्यूलिप्स को करते हैं अप्लाई, ठीक है। बाकी ऑप्शन बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल आप जो सिलेबस में वही देखें, ठीक है। अप्लाई ओके, ये देखें अब ये हमने बैकग्राउंड चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड भी हमने चेंज करना सीख लिया, लैब एक्टिविटी जो हमने पहली देखी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? स्टार्ट मेन्यू। राइट द नेम्स ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू ऑफ योर कंप्यूटर। हम देखते हैं हमारे कौन से फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स हैं। कैसे देखेंगे? स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करें,
स्टार्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा आपके सामने, ये देखिएगा अभी ये आपके पास स्टार्ट मेन्यू अपीयर हुआ है। फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स बेटा ये वाले होते हैं, ये सारे क्या हैं, फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप बुक पे लिख सकते हैं हमारे कौन कौन से फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स हैं। पेंट, नोटपैड, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, कमांड प्रॉम्प्ट, टूर विंडोज़ एक्सपी और फॉक्सटेट रीडर। ये बेटा फॉक्सटेट रीडर जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ का रीडर है ये वो है, ठीक है। तो हम ये आपको पता है काफ़ी दिनों से हम यही काम कर रहे हैं, फॉक्सटेट रीडर पे हम बुक पढ़ते हैं। नोटपैड भी थोड़ा यूज़ किया था हमने, मैंने आपको करना दिखाया था। पेंट भी थोड़ा सा यूज़ किया था हमने, ठीक है। तो ये हमारे फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स हो गए। नेक्स्ट लैब एक्टिविटी, राइट द नेम्स ऑफ आइटम्स डिस्प्लेड ऑन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ योर कंप्यूटर। नोटिफिकेशन एरिया बेटा आपकी बॉटम राइट साइड पे, बॉटम राइट पे आपको शो हो रहा है, ये जहाँ टाइम लिखा हुआ होता है ये आपका नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास आइटम्स हैं। एक आइटम बेटा हमारे पास आ रहा है टाइम, वो आप लिखते हैं वो आता ही है। उसके साथ ये जो आइकन है ये है वॉल्यूम का, मैं आपको माउस से जाके दिखाता हूँ, ये देखें ये कौन सा आइकन है, वॉल्यूम का। तो आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम, अपनी बुक पे लिख लें। एक लिख लें टाइम और एक लिख लें बेटा ये जो है ये है विंडोज सिक्योरिटी अलर्ट, तो आप विंडोज सिक्योरिटी अलर्ट लिख लें, ठीक है। दो फिलहाल हमारे नोटिफिकेशन एरिया हैं, तो आप लिख लें इसको विंडोज सिक्योरिटी अलर्ट्स, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है लैब एक्टिविटी ड्राइव्स। हाउ मेनी ड्राइव्स आर देयर इन योर कंप्यूटर। देखते हैं कैसे पता चलेगा ड्राइव्स, माई कंप्यूटर से। माई कंप्यूटर पे करें क्लिक और यहाँ पे आपको नजर आ रही है हमारी ड्राइव्स। कौन कौन सी ड्राइव्स हैं, कितनी है, पहले उसने पूछा था 1 2 3, टोटल हमारे पास कितनी ड्राइव्स हैं 3। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर आर 3 ड्राइव्स इन माई कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि मेरे में भी 3 है तो मैं लिखूंगा देयर आर 3 ड्राइव्स इन माई कंप्यूटर। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ ड्राइव्स इन योर कंप्यूटर। नाम भी लिखने हैं, नाम बेटा हमारी ड्राइव्स के हैं, ये बेटा नाम होते हैं। ड्राइव लेटर से पहले क्या होते हैं, नाम। मेरी ड्राइव का नाम है XP, एक का नाम है Win7 मतलब विंडोज 7 और एक का नाम है डेटा। तो मेरी तीनों ड्राइव्स का नाम क्या है, XP, Win7, डेटा। ये देखें ये है बेटा ड्राइव नेम, ये वाला ड्राइव नेम है, ये भी ड्राइव नेम है, ये भी ड्राइव नेम है। CDE, C:, D:, E:, ये बेटा आपके ड्राइव लेटर है, ये हमने पढ़ा था। ये ड्राइव नेम है, ये ड्राइव लेटर है। तो हमारे टोटल कितनी ड्राइव्स हैं, 3 ड्राइव्स हैं कंप्यूटर में और उनके नाम क्या है, XP, Win7 और डेटा। ये हमारी लैब एक्टिविटी ये भी कंप्लीट होगी और हमारा चैप्टर भी यहाँ हर तरह से कंप्लीट हो गया। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, एक्सरसाइज, हर चीज़ तकरीबन हमने, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक यूनिट नंबर 2 वर्क फॉर डे 10 कंप्लीट होता है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।